Hello and welcome to our YouTube channel. In this video, we will learn about social stratification. As we had promised you that we will come with a lecture series on sociology portion of the female supervisor post. So in that regard, we are here with the first video. So before starting the video, I request all of you kindly subscribe to our channel and watch this video till end. तो हम इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की हम पहले मीनिंग देखेंगे क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्कॉलर्स ने इसके बारे में बोला है जो कि पोटेंशियल रखते हैं कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, ये एक पर्टिकुलर टाइप की सोशल इनइक्वालिटी है। ऑल सोसाइटीज़ अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी एंड इक्वालिटी। हर किसी सोसाइटी में आप देखोगे कुछ क्लास ऑफ पीपल या तो सुपीरियर होते हैं विथ रिलेशन टू अदर्स, कुछ इक्वल होते हैं, कुछ सुपीरियर होते हैं, कुछ इन्फीरियर ट्रीट किए जाते हैं। तो इन दैट रिगार्ड हम बोल सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक किस्म की इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। तो अगर हम लेमेन्स टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन की वर्ड की मीनिंग देखेंगे विदाउट इंक्लूडिंग द सोशल एस्पेक्ट विथ इट, तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट स्ट्रेटास, हियरार्किकल अरेंजमेंट इन डिफरेंट स्ट्रेटास। और लेयर्स, लेयर्स में स्ट्रेटास में अरेंजमेंट किसी चीज़ का होना, बोलेंगे ये चीज़ स्ट्रेटिफाइड है। तो अगर हम सोशल भी अब इंक्लूड करेंगे इसके साथ, तो फिर हम बोलेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन है सोशल ग्रुप्स की और इंडिविजुअल की। सो व्हेन सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स आर arranged in a stratified manner, then we can say there is social stratification। मतलब सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जब अरेंज करेंगे हम स्ट्रेटास में, कुछ सुपीरियर होंगे, कुछ इन्फीरियर होंगे, कुछ इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे ये सोसाइटी और इसके ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स स्ट्रेटिफाइड है और देयर इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। Therefore, so stratification is a process of interaction or differentiation whereby some people come to rank higher than others। कुछ लोग और कुछ लोगों का ग्रुप ट्रीट किया जाता है superior than others। When individuals or groups are ranked according to some commonly accepted basis of valuation in a hierarchy of status levels based upon the inequality of social positions, social stratification occurs। तो अब देखेंगे इन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को रैंक कैसे करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स और वी कैन से सोशल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड एज सुपीरियर और इन्फीरियर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे नेचुरल फैक्टर्स की, लाइक एज, जेंडर, फॉर एग्जांपल height। So on basis of these factors, we can rank individuals into different groups. They can be stratified, but it is natural. However, if we talk about other things which are socially constructed or attributed to individuals, like we can say like status है, स्टेटस के बेस पे हम करेंगे क्लासीफाई लोगों को और स्ट्रेटिफाई। पावर ओनरशिप कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या इकोनॉमिक साउंडनेस कितने हैं, तो उस बेस पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप्स को इनटू डिफरेंट स्टेटस, तो हम बोलेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल स्टेटस बेस पे अगर करेंगे हम, लोअर स्टेटस का बंदा है, लोअर स्टेटस का ग्रुप है, हायर स्टेटस है, मिडिल क्लास है, तो उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करेंगे into different stratas, so that will be called as stratification। So in nutshell we can say जब हम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक एज, जेंडर, स्टेटस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पावर ओनरशिप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो वो कहलाएगी स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। होप कि आपको मीनिंग समझ आ गई होगी।
Now we can say various important definitions which are given by various scholars regarding this concept. Ogburn and Nimkov has defined social stratification as a process by which individuals and groups are ranked in more or less enduring hierarchy of status is known as stratification. मतलब इसने status को बेस बनाया है on the basis of which लोगों को और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उनको रैंक किया जाता है हिरार्किकल ऑर्डर में, तो उसको इसने बोला है कि स्ट्रेटिफिकेशन है। मतलब इसने बेस बनाया है स्टेटस को। वाइसे गिल्सबर्ट है, इसने अपनी डेफिनेशन दी है, इसने बेस बनाया है कि सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन जब होती है सोसाइटी में, उसी रिलेशन के बेस पे जब कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को, तो वो स्ट्रेटिफिकेशन है। There are other some important definitions, you can read about them, but there is not a necessity you remember them all. Now let us talk about some important perspectives on stratification. First of all, let us see what functionalism has to say about stratification. तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर है वो है टेलकैट पैरसन्स। तो उनका कहना क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में? ही हैज़ टॉक्ड अबाउट वैल्यू कंसेंसस। तो टेलकैट पैरसन्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो फंक्शनल है। दैट इज फंक्शनल फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। तो इसके मुताबिक जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है। क्यों? इससे ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी रहती है एक सोसाइटी में। ये किन का कहना है? टेलकैट पैरसन्स, जो एक फंक्शनलिस्ट है। तो इसका कहना है कि सोसाइटी में जिस तरह की भी इनइक्वलिटी हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, रेस, इथनिसिटी या कोई भी बेसिस हो जिसके आधार पे सोसाइटी में इनइक्वलिटी हो, तो इसका मानना है कि वो जो इनइक्वलिटी है उससे फिर अल्टीमेटली सोसाइटी में कोऑपरेशन बनी रहेगी। सो any kind of inequality, whether it is based on gender, age, race, ethnicity or what ground, ultimately it will bring cooperation in society. That is why ये जो फंक्शनलिज्म होता है या फंक्शनलिस्ट जो है ये हमेशा बात करते हैं कोऑपरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी की जो सोसाइटी में बनाई रहती है, यानी ये हर किसी चीज़ को इसी नज़रिए से देखते हैं। तो इसका कहना है कि जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी और ऑर्डर होता है तो वो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ सम वैल्यू कंसेंसस इन सोसाइटी। सोसाइटी में एक वैल्यू कंसेंसस होता है जो डिटरमिन करता है कौन सी चीज़ें बैड है फॉर एग्जांपल और गुड है और वर्थ वाइल और वर्थ अचीविंग। तो वैल्यू कंसेंसस क्या होता है? ये एक जनरल परसेप्शन है या आप बोल सकते हो एक जनरल एग्रीमेंट होता है सोसाइटी में, एक कलेक्टिव परसेप्शन होती है, एक नज़रिया होता है सोसाइटी में जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं प्रैक्टिस, जिसके आधार पे हम बोलते हैं कोई चीज़ कितनी वैल्यू रखती है सोसाइटी में, कोई कितनी बैड है, गुड है या वर्थ डूइंग है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक वैल्यू है जिसको हम प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें तय होती है सोसाइटी में बेस्ड ऑन दिस वैल्यू कंसेंसस। तो अब इस वैल्यू कंसेंसस से डिटरमिन होते हैं कुछ पोजीशंस जो कि सोसाइटी में गुड है या वर्थ अचीविंग है या कुछ बैड है। तो अब एक वर्थ अचीविंग जो पोजीशंस यानी जिनको हम वैल्यू ज़्यादा देते हैं, तो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनको अचीव करने के लिए ये स्ट्रगल करेंगे। सो इन दैट स्ट्रगल whosoever performs well will get the best position in society। जो भी परफॉर्म करेगा सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दीज थिंग्स, सो उसको फिर वैसी पोजीशन मिलेगी सोसाइटी में। तो डिफरेंट लोग के पास डिफरेंट स्किल्स है, डिफरेंट एबिलिटी है, डिफरेंट हार्ड वर्किंग पीपल है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ये पोजीशन सोसाइटी में मिलती हैं। तो उसमें उनको कन्फ्लिक्ट अगर होगा अभी तो वो चक में रहता है, मतलब दैट इज केप्ट अंडर चेक बाय वैल्यू कंसेंसस। क्यों? क्योंकि इसी ने इनको वैल्यू दिया है किस पोजीशन को कितना वैल्यू है
और जो ही परफॉर्म करेगा वो ही इन वैल्यूज़ को और इन पोजिशंस को ऑक्यूपाई करेगा। तो कोऑपरेशन बनाई रहती है, क्योंकि इनइक्वालिटी जस्टिफाई होती है वैल्यू कंसेंसस से। सो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट और देयर इज मिनिमल कन्फ्लिक्ट because there is value consensus in among the members of society. There are some positions which are good or which are bad or which are worth achieving, etc. So this performance which these individuals do in achieving that position or this position is justified by value consensus. तो होप आपको समझ आ गया होगा टैलकैट पर्सन से परस्पेक्टिव क्या है स्ट्रेटिफिकेशन पे, जिसने बात करी है वैल्यू कंसेंसस पे, यानी वैल्यू कंसेंसस से बनाई रहती है कोऑपरेशन सोसाइटी में। कुछ चीज़ें भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है छोटा मोटा तो वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा अनस्टेबल या डिसऑर्डर नहीं करता है। नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटिफिकेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटिफिकेशन, वो है डेविस एंड मूर। डेविस एंड मूर ने फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि हु हैज़ गिवन फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सो आंसर इज डेविस एंड मूर। सो डेविस एंड मूर ने भी एक सिमिलर आइडिया दिया है, दैट इज रोल एलोकेशन। रोल एलोकेशन मतलब स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स होते हैं असाइन इंडिविजुअल्स को। इट इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर दैट ऑफ टैलकैट पर्सन, बट आपको याद रखना है कि रोल एलोकेशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया है इन फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें एक कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से सोसाइटी में डिफरेंट पोजीशंस क्रिएट होते हैं। उनको फिल करने के लिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ स्किल होता है, एक्सपर्टीज़ होती है, तो उनको यूज़ करके और हार्ड वर्क करके ये पोजीशंस फिल करते हैं, तो इनको अकॉर्डिंगली रोल एलोकेट किए जाते हैं सोसाइटी में। तो ये था फंक्शनलिज्म जो कि स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में ये चीज़ें बोलता है। देन देयर इज़ अनदर स्कॉलर कॉल्ड मेल्विन ट्यूमिन। इसने इनके इन पर्सपेक्टिव्स को, टैलकैट पर्सन और डेविस एंड मूर के कंसेप्ट को नेगेट किया है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है वो फंक्शनल है फॉर द कोऑपरेशन और ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। बट मेल्विन ट्यूमिन का कहना है कि जो इनइक्वालिटी है इसमें डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में। सो ही हैज़ काइंड ऑफ क्रिटिसाइज्ड देम दैट सोसाइटी में कोऑपरेशन और ऑर्डर और स्टेबिलिटी स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से नहीं होती है, इससे सिर्फ होती है इनइक्वालिटी क्रिएट, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी होती है, क्योंकि कुछ ग्रुप्स सुपीरियर क्रिएट किए जाते हैं, कुछ इन्फीरियर। देन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर कार्ल मार्क्स। इसका नाम आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा है दो क्लासेस के बारे में, लाइक हैव्स एंड हैव नॉट्स, और वी कैन से बोर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। मतलब बोर्जुआजी वो मिडिल क्लास है जिनके पास ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब जो भी प्रोडक्शन होती है सोसाइटी में वो सब कंट्रोल होता है इनके हाथ में। और प्रोलेटेरिएट्स होते हैं वर्कर क्लास जो कि काम करते हैं बोर्जुआजी के लिए। ये हम पढ़ेंगे आगे वाले जो टॉपिक से लाइक क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे आपको आइडिया रखना है कि कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बोला है, मतलब सोसाइटी में दो क्लासेस होते हैं, वी कैन से दैट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी, जहाँ पे तो इसने भी क्रिटिसाइज़ किया है इसको, क्योंकि ये जो क्लास है बोर्जुआजी का और हैव्स का, ये एक्सप्लॉइट करते हैं किनको, प्रोलेटेरिएट्स को। सो इन द एंड लेट अस रीकैप द थिंग्स विच वी हैव लर्न टिल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि मीनिंग क्या होती है स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन की मीनिंग में हमने पढ़ा है कि स्ट्रेटिफिकेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक एज, जेंडर, इथनिसिटी, इकोनॉमिक ओनरशिप, पावर एट्सेट्रा। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी है। फिर हमने देखा है कुछ पर्सपेक्टिव्स लाइक फंक्शनलिज्म का क्या कहना है इसके बारे में, तो उसमें पढ़ा हमने टैलकैट पर्सन जिसने वैल्यू कंसेंसस के बारे में बात करी है। फिर डेविस एंड मूर जिसने बात करी है रोल एलोकेशन के बारे में। तो लास्ट में हमने इसको क्रिटिसाइज किया थ्रू मेल्विन ट्यूमिन एंड कार्ल मार्क्स। होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and we will share this material in Telegram channel.
जिसकी लिंक हमने कमेंट सेक्शन में दी है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।